नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थ्रू मैप्स एचपीजीके के। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज विदाउट एक्सेप्शन द मोस्ट रग्ड ग्लैन ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो रग्ड ग्लैन मतलब कि यहाँ पे क्या है, आपके इस एरिया में आपके बड़े बड़े बॉल्डर्स हैं और जो एरिया है वो डेलीकेट नहीं है, थोड़ा सा रफ एरिया है उसमें। ठीक है, तो चलो मैप्स पे पहले देखेंगे टिडोंग वैली, बसपा वैली, भाभा वैली और लिपा वैली। तो इनको हम मैप्स में लोकेट करते हैं। प्लस ये जितनी वैलीज है ना आपकी, ये सारी की सारी वैली कहाँ पे है आपकी, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। तो सबसे पहले हम देखेंगे टिडोंग वैली को। डन। तो अब देखिए, ये है आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो कि जस्कर रेंज से सेपरेट होती है आपकी तिब्बत से, और जस्कर से यहाँ पे एंटर करती है आपकी सतलुज रिवर, और खाब में इसके यहाँ पे आके मिलती है स्पीति रिवर। ठीक है, अब देखो ये खाब जो है, खाब का पॉइंट और इसके नॉर्थ का पॉइंट, ठीक है, ये है आपका लाहौल स्पीति और किन्नौर के बीच में, यानी आपका एग्जैक्टली स्पीति और किन्नौर के बीच का एरिया। इस एरिया में आपकी आती है हैंगरेंग वैली। देखो जो आपकी हैंगरेंग वैली है ना, वो पूछी भी जाती है, मैं आपको एक और बता रहा हूं, फिर इससे पता चलेगा आपको टिडोंग वैली कहां पे है। तो जो आपकी हैंगरेंग वैली है ना, इसका जो अपर पार्ट है वो आता है आपका स्पीति के एरिया में, और जो इसका लोअर पार्ट है ये आता है आपके किन्नौर के एरिया में अप टू खाब। ठीक है ना, खाब संगम तक क्या है आपकी, ये हैंगरेंग वैली है। डन। ये वही हैंगरेंग वैली है जो बुशहर रियासत के राजा केहरी सिंह को गिफ्ट में दी थी। किसने दी थी, तिब्बत के राजा ने। क्यों, क्योंकि केहरी सिंह ने हेल्प की थी तिब्बत की, और फिर क्या शुरू हुआ था, आपका लव अफेयर स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना। अब देखिए, वैसे ही जैसे ही खाब से हम थोड़ा और सतलुज की डायरेक्शन में जाएंगे ना, जिस डायरेक्शन में सतलुज फ्लो करेगी, यहां पे आपकी आएगी मुरांग जगह, और मुरांग के आगे जाके आपके आ जाएगी रिब्बा भी एक जगह आएगी। ठीक है, अभी हम यहां से देखेंगे, और उसके बीच में सबसे पहले आपकी क्या आ जाएगी, आपकी कच्छम में ऐड हो जाएगी आपकी बसपा रिवर ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये जो मुरांग का एरिया है, इधर आपकी एक और स्ट्रीम जो है वो सतलुज में ऐड होती है, जो तिरुंग स्ट्रीम है, और ये वाला जो एरिया आता है, ये सारा एरिया आपका अप टू इस बसपा रिवर के थोड़ा सा ऊपर जाके, ठीक है ना, जो तिरुंग स्ट्रीम है, यहां पे आपका टिडोंग हाइड्रो पावर प्लांट भी है। ये है आपका टिडोंग वैली, ये रग्ड ग्लैन है। ठीक है, यहाँ पे है बड़े बड़े बॉल्डर्स टाइप के यहाँ पे प्रेजेंट है। ये है आपका टिडोंग वैली। ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके आगे जाके बसपा रिवर ऐड होती है आपकी कहाँ, करछम के पास आपकी बसपा रिवर ऐड होती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम बसपा वैली। ठीक है ना, बसपा और सांगला वैली, ये आ गई आपकी बसपा और सांगला वैली। डन। अब इसके नॉर्थ में, टिडोंग और बसपा के नॉर्थ पे यहां कौन सी वैली थी, यहां थी हमारी लिप्पा असरंग वैली। ये है आपकी लिप्पा असरंग वैली। डन। तो जैसे ये आई आपकी किन्नौर की हैंगरेंग वैली, ये आई आपकी टिडोंग वैली, ये आई बसपा वैली, और इन वैलीज के बीच में आपकी आती है, और यहां आती है आपकी रोपा वैली। यहां आती है इस एरिया में आपकी रोपा, जहां से रोपा स्ट्रीम आके ऐड होती है कहां पे, सतलुज पे। ठीक है ना, यहां पे आएगी आपकी रिब्बा वैली, फिर आपकी बसपा वैली, फिर आपकी टिडोंग वैली, ये आपकी लिप्पा असरंग वैली, और ये हैंगरेंग वैली। डन। अब देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में दिया है टिडोंग वैली, ये भी देख लिया हमने। उसके बाद बसपा वैली, ठीक है, टिडोंग वैली तिरुंग स्ट्रीम, बसपा वैली, बसपा आपकी रिवर है ना, सांगला वैली, देन आपकी भाभा वैली। अब देखिए, अब मैप में देखते हैं, तो मैप में जैसे ही आपकी, ठीक है ना, सतलुज रिवर एंटर करती है, फिर आपकी किन्नौर से होते हुए जाएगी। डन। अब देखिए, यहां पे करछम के बाद इसमें एक जगह आती है जिसको हम बोलते हैं भाभा नगर। बीच में आपकी और भी बड़ी ज्यादा जगह आती है, जैसे टापरी हो गया, हम भाभा नगर में आएंगे। भाभा नगर के आसपास नॉर्थ में, यहां पे हम इसको बोलते हैं मुलिंग एरिया, या मुलिंग भाभा वैली, या फिर भाभा वैली। तो ये आती है आपकी कौन सी, ये आती है आपकी भाभा वैली, ये वाला जो एरिया आता है। यहां पे एक जगह भी है, जैसे ही आपका करछम है ना, करछम में आपकी कौन सी रिवर ऐड होती है, बसपा। ठीक है ना, और यहां पे क्या है आपका, यहां पे करछम आपका डैम है। ठीक है ना, इसका जो हाइड्रो पावर स्टेशन है जहां पे आपकी बिजली बनती है, वो आती है जगह आपकी वांगतू में।
ठीक है ना, इसके बीच में वांगतू आता है, और वांगतू में भी एक स्ट्रीम आती है जो आपकी सतलुज में ऐड होती है, जिसके किनारे यहां पे आती है आपकी एशिया की फर्स्ट अंडरग्राउंड, है ना, अंडरग्राउंड हाइड्रो प्रोजेक्ट या हाइड्रो पावर जनरेशन वाला प्रोजेक्ट, जिसका नाम है संजय विद्युत परियोजना। याद रखना, इसका नाम है संजय विद्युत परियोजना। इसका नाम सतलुज जल विद्युत वो नहीं है, इसका SJVN नहीं है इसका नाम, ठीक है ना, इसका नाम है संजय विद्युत परियोजना। डन। और ये आ गई आपकी भाभा वैली, ठीक है। अब देखते हैं, तो आपका जो करछम का डैम है उसका पावर हाउस कहां पे है आपका, वांगतू में। उसके बाद आपकी आती है भाभा वैली, और इन्हीं के बीच में नॉर्थ में इस एरिया में आपका आता है, यहां नॉर्थ में इधर ही बीच में इधर आता है आपका हाईएस्ट कृष्ण टेम्पल। कौन सा हाईएस्ट कृष्ण टेम्पल आपका, यूलाकांडा में। ये जगह जो है इसको कहते हैं हम यूलाकांडा, यूलाकांडा पीक भी है यहाँ पे। डन ना। तो ये यहाँ पे आ गई आपकी भाभा वैली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी आपकी बसपा वैली, फिर आ जाएगी आपकी टिडोंग वैली, फिर आ जाएगी आपकी हैंगरेंग वैली, लिप्पासरंग वैली, रोपा वैली, आगे रिब्बा वैली। तो ये सब आपकी किन्नौर में ही आती है। डन। अब देखते हैं लिप्पासरंग वैली, ये तो हमने कर लिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका टिडोंग वैली, ठीक है। तो हमें ज्योग्राफिकल थोड़ा थोड़ा लोकेशंस का पता होना चाहिए, कौन सी वैली कहां पे है, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी किया। तो लास्ट क्लास में अब देखो, अब यहाँ पे हमने वैलीज भी कर ली, तो लास्ट क्लास से हमें माउंटेन्स भी पता चल जाएगी, किन्नर कैलाश, जोरकांडन, फावारंग, ये सब माउंटेन्स भी यहाँ पे पता चले जाएगी। ऐसे हम धीरे धीरे ना हर चीज को करते जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेशथांग एंड कनिष्ठांग। जेशथांग एंड कनिष्ठांग आर द नेम्स गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो आ गया ना क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी पे, ठीक है ना। आपसे वो कोई टर्म या कोई नेम पूछ लेंगे और बताएंगे किससे रिलेटेड है, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे सबसे पहले देखते हैं लोकल डिटीज ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो बोला गया है लोकल डिटीज, जैसे आपके जितने भी देव हैं लोकल डिटीज है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को, ये क्या उनके लिए टर्म यूज होती है। दूसरा वैलीज ऑफ लाहौल स्पीति, क्या ये टर्म उनके लिए यूज होती है जो आपकी वैलीज है लाहौल स्पीति की। नेक्स्ट अपर हाउस एंड लोअर हाउस ऑफ विलेज खाप ऑफ मलाना, एंड नेक्स्ट इज योर माउंटेन पीक्स इन सांगला वैली, ठीक है ना। तो इसका आंसर है आपका, आज मैं पहले इसका आंसर बताऊंगा फिर इसको ज्योग्राफिकली आपको बताऊंगा। तो इसका आंसर है आपका सी, अपर हाउस एंड लोअर हाउस ऑफ विलेज खाप ऑफ मलाना, ठीक है ना। अब हम जरा ज्योग्राफिकली देख लेते हैं और थोड़े से और चीजें भी इसमें जान लेंगे। तो मलाना जो है आपका वो आता है आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। अब कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में क्या है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले आपकी जो आती है ये ड्रेन होता है, ये होता है आपका ब्यास रिवर से, ठीक है ना। तो ब्यास रिवर आपकी आती है और फिर ये मंडी में एंटर करती है, ठीक है ना। इस ब्यास रिवर के किनारे कुल्लू के इंपॉर्टेंट जगहें, जैसे आपकी सबसे पहले बजौरा आ जाएगी, बजौरा के बाद आपका क्या आ जाएगा, आपका भूंतर आ जाएगा और आपका कुल्लू आ जाएगा, ठीक है ना। भूंतर में ना जैसे ही हम देखते हैं तो भूंतर में भी एक रिवर ऐड हो रही होती है, ठीक है। भूंतर में क्या है, भूंतर में भी एक रिवर ऐड होती है, किसमें, ब्यास रिवर में, जो कि आपकी यहां से आती है, और इस रिवर को हम बोलते हैं पार्वती रिवर। तो भूंतर में आपकी पार्वती रिवर, ब्यास रिवर की डायरेक्शन ये है और पार्वती की ये है। तो ब्यास रिवर की लेफ्ट बैंक में ऐड होती है कौन सी रिवर, आपकी पार्वती रिवर, ब्यास रिवर में। और इस पार्वती रिवर के किनारे जब हम चलते हैं तो हमारी जगहें कौन कौन सी आती है, पहले आती है आपकी जैसे जरी आ गया, जरी के बाद कसौल आ गया, फिर आपका मणिकरण आ गया, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंटेशन में। चलो, और मणिकरण में क्या है हमारा, हॉट वाटर स्प्रिंग है हमारा मणिकरण में, ठीक है। इस जरी में भी आपका क्या था, इस जरी में भी एक रिवर ऐड होती है, किसमें, पार्वती रिवर में, ठीक है ना। पार्वती इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास, और जरी में भी एक रिवर ऐड हो रही थी जिसको हम बोलते हैं मलाना नाला, है ना। तो मलाना नाला या मलाना रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ पार्वती रिवर, एंड पार्वती रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर। इसी के अलोंग गांव आता है जिसको हम बोलते हैं मलाना विलेज, ठीक है ना। और मलाना में इधर यहाँ पे रिजर्वायर भी है, मलाना रिजर्वायर भी है। डन। अब देखिए मलाना विलेज के जो देवता हैं वो हैं ऋषि जामलू जी, यानी जगदम्नी महाराज, जो कि आपके फादर हैं, किसके, वो आपके पिताजी हैं। कुल्लू के साउथ में क्या आती है आपकी, जो कुल्लू और है ना, ये कुल्लू
आपके यहाँ पे आपकी कौन सी रिवर आती है जो शिमला से अलग करती है, ये आती है आपकी सतलुज रिवर, ठीक है ना। अब सतलुज के लेफ्ट बैंक में आता है आपका बुशहर रियासत, और सतलुज के राइट बैंक में है आपका निरमंड जगह, ठीक है ना, एक निरमंड है वहां पे, वो आता है आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। और निरमंड में क्या है, परशुराम भगवान जी का टेम्पल है, ठीक है ना, निरमंड में, यहां भूंडा फेस्टिवल भी होती है। अब वैसे ही एक आपकी रिवर हमने करी थी, कौन सी, जुब्बल के साउथ में कुप्पड़ पीक से गिरी गंगा, और यही गिरी गंगा आपकी निकलती है, और यही गिरी गंगा आपकी सिरमौर को दो पार्ट्स में क्या कर देती है, एक ट्रांस में और एक सिस में, ऐसे सिरमौर को दो पार्ट्स में हमें कर देती है। और जिसमें इसी के किनारे है आपकी रेणुका लेक, जो है आपकी हिमाचल की लार्जेस्ट नेचुरल वाटर लेक, ठीक है ना। अच्छा, रेणुका लेक में है आपका रेणुका टेम्पल, माता रेणुका जी का टेम्पल भी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऋषि जगदम्नी जी की जो पत्नी है या धर्मपत्नी है वो है रेणुका माता जी, जिनका टेम्पल है आपके सिरमौर में रेणुका जी में, और इनके पुत्र हैं परशुराम जी, जिनका टेम्पल और किस प्लेस से है वो अपने निरमंड से, ठीक है ना, निरमंड से इनका है यहाँ पे टेम्पल है। दूसरा ये है कि निरमंड में आपकी भूंडा फेस्टिवल भी की जाती है, भूंडा फेस्टिवल भी सेलिब्रेट की जाती है आपकी निरमंड में, है ना। तो ये है आपका मलाना विलेज, और ये है आपकी वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है ना। मलाना विलेज को वर्ल्ड का ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है। और ये जो आपके बताए देशथांग एंड कनिष्ठांग, ये इनके अपर और लोअर हाउस की तरह थे, ठीक है ना। यानी वहां पे उस टाइम भी क्या होते थे, जैसे आज के टाइम पे है ना पार्लियामेंट्री सिस्टम, अपर हाउस लोअर हाउस, ये जैसे लोकसभा एंड राज्यसभा, ये उस टाइम की लोकसभा एंड राज्यसभा, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, अपर हाउस एंड लोअर हाउस ऑफ विलेज, खाप ऑफ मलाना। और मैंने आपको ये लोकेशन भी बता दी, ठीक है ना, और कुछ रिलेटेड भी बता दिया हमने, है ना, कि कहां कहां पे है। तो आप ये देख सकते हैं, ये कुल्लू एंड ये सिरमौर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है ना। तो इसमें हमने मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सबसे पहले बोली गई है आपकी क्यारदादुन वैली, फिर बल वैली, फिर कांगड़ा वैली एंड बड़ा भंगाल वैली, ठीक है ना। और ऑप्शंस में है आपकी धौलाधार एंड शिवालिक रेंज, मार्कंडा एंड धारती रेंजेस, शिमला रिज एंड शिवालिक रेंजेस एंड धौलाधार एंड पीर पंजाल रेंजेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लिस्ट 2 से, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूं, धौलाधार, शिवालिक्स, ये वाला एरिया मैं बताऊंगा। देखो अब सबसे पहले क्या है आपका धौलाधार एंड शिवालिक्स, ठीक है। अब देखिए हमारे हिमालयास जब आपकी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, ठीक है ना, और जब वो तिब्बतन प्लेट्यू की साइड से टकराई थी, तो वहां पे ना एक बड़ी बड़ी आपकी माउंटेन रेंज जो क्या हो गई थी, एस्टैब्लिश हुई, जो आज भी बढ़ रही है, जिसको हम बोलते हैं हिमालयास, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा, यानी इस साइड है ना, इस साइड क्या है आपका, इसके आगे यहाँ पे क्या आता है आपका तिब्बत, तो इसी के आसपास वो टकराए हैं। इसीलिए हिमालय की जो हाईएस्ट पीक्स है ना, हाईएस्ट पीक्स आपकी वो कहाँ है, आपकी इसी एरिया में आएगी, इवन कि आपके नेपाल की साइड भी आएगी, डन ना। और यहां से जाती है आपकी जस्कर रेंज, तो देखना ये है आपकी हिमालय की जस्कर रेंज, ठीक है, जो आपके लाहौल के भी ऊपर से, इवन की ये सम पार्ट्स ऑफ चंबा से भी जाती है, चंबा के पांगी के एरिया से, इस एरिया से, है ना, ये किलारी पांगी इस एरिया से, यहाँ पे आपका सुराल भटोरी, चसक भटोरी, ये एरिया ना, इनकी बाउंड्री से जाती है आपकी जस्कर रेंज, ठीक है, ये आपकी हाईएस्ट आ गई। इसके बाद जैसे ही हम ना देखो उस साइड क्या है, यहां आएगा आपका जो पॉइंट है जहां पे दोनों का आपका क्या हुआ है, कोलिजन हुआ है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का, ठीक है ना। तो कोलिजन के सबसे पास में सबसे हाइट वाली माउंटेन्स होंगी। उसके बाद आपकी इधर मिडल के एरिया में कौन सी आ जाएगी, आपकी ग्रेटर हिमालयास, ग्रेटर हिमालयास, ये वाली आपकी आएंगी ग्रेटर हिमालय बीच के पार्ट में, जैसे आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके ग्रेटर हिमालयाज आएंगे कुल्लू के एरिया में, आपके बड़े बड़े ग्लेशियर्स वो कहाँ हैं आपके, जैसे गेफांग ग्लेशियर, मूलकीला ग्लेशियर्स, ये सारे ग्लेशियर्स ये आपके फिर कुल्लू में आ जाएंगे हम, ठीक है ना। तो कुल्लू में भी आपके कितने ज्यादा ग्लेशियर्स आते हैं, हाईएस्ट पीक्स आएंगी, हामटा पासिस, ऐसे वाले पासिस, ये आ गए आपके। नेक्स्ट इसके बाद क्या आएंगे, इसके बाद आएंगे आपके मिडल हिमालयास, ठीक है ना। अब मिडल हिमालयास में क्या है, मिडल हिमालयास को हम जो है ना वो 2 रेंजेस में जैसे बढ़ते हैं, एक है आपकी पीर पंजाल रेंज,
अब देखिए आपकी इस एरिया में, इस एरिया में आपके यहां बनी है हमारी अटल टनल, और अटल टनल जो है वो कुल्लू और लाहौल को क्या करती है, आपके ज्वाइन करती है आपकी अटल टनल, ठीक है। और जो अटल टनल है ये बनी है आपकी पीर पांजाल रेंजेस में। किसका पार्ट है ये है आपके मिडिल हिमालयस के पास, ठीक है ना। वैसे ही यहां पे कौन सी रेंजेस है, यहां है आपकी धौलाधार रेंजेस। धौलाधार रेंजेस वैसे तो आपकी कहां से आती है, ये ना इसको ऑफशूट बोलते हैं। ऑफशूट मतलब ये निकली है कहां से, आपकी बद्रीनाथ जो है ना, बद्रीनाथ उत्तराखंड में, वहां पे जो रेंजेस है वहां से निकल के आती है। फिर ये आपकी सतलुज रिवर को कहां पे, रामपुर बुशहर के पास कट भी करती है। रामपुर बुशहर के पास जैसे ही आपकी यहाँ पे आती है सतलुज रिवर आती है, ये इस एरिया पे यहाँ पे कट भी करके जाती है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये फ्लो आ रही है थोड़ा थोड़ा, ये यहाँ पे कट करेगी, फिर ये मंडी के, जैसे आपका मंडी का चचियोट का एरिया आ गया, इस एरिया से है, फिर ऐसे धीरे करते करते आपकी ऐसे आएगी, है ना। ये है आपकी धौलाधार मिडल हिमालय का पार्ट, और यहां से आपकी आती है पीर पंजाल, ये पीर पंजाल। अब ये वाला जो एरिया है आपका, आपका ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं बड़ा भंगाल। ये बड़ा भंगाल एरिया है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का, जहां से एक साइड आपके इसके वेस्ट से आपकी निकलती है रावी रिवर, ठीक है। इसी बड़ा भंगाल के साउथ से थामसर धार से निकलती है आपकी उहल रिवर, है ना। अब इसी बड़ा भंगाल में आपका कोलिजन होता है, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट है ये आपका, किसका, आपकी धौलाधार रेंजेस का और आपकी पीर पंजाल रेंजेस का कॉन्फ्रेंस पॉइंट है क्या, बड़ा भंगाल, ठीक है ना। तो ये है इसका पार्ट, जैसे धौलाधार रेंजेस, फिर पीर पंजाल रेंजेस, फिर ये पीर पंजाल रेंज आपकी आगे जाएगी, देन इट विल एंटर टू योर कश्मीर के रीजन में, आपके जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाएगी, डन। तो ये है आपका पीर पंजाल का और धौलाधार का, आपके यहां से जाएगी जस्कर, और यहां पे आपकी ग्रेटर हिमालयस। अब हम और ज्यादा इसमें आ जाएंगे, तो यहां आती है आपकी इस एरिया में आकी आपकी यहां पे एरिया में आती है आपकी शिवालिक रेंजेस। कौन सी रेंजेस, शिवालिक रेंजेस। आज मैं कोई आपको हाइट या उसकी बात नहीं करूंगा, मैं आपको बस लोकेशन बता रहा हूं एग्जैक्टली कि आपको कहां पर सको। जैसे आपके अब देखो सिरमौर के इस एरिया में, ठीक है, यहां लोअर एरियाज में यहां क्या आ जाएगी आपके, यहां आ जाएगी आपकी शिवालिक रेंजेस, ठीक है ना। यहाँ आपकी शिवालिक रेंजेस आ जाएगी, फिर आपकी मिडिल हिमालयाज आ जाएंगे, फिर आपके क्या आ जाएंगे, आपके ग्रेटर हिमालयाज आ जाएंगे, और यहाँ पे आपकी जस्कर आ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट है मारकंडा एंड धारती रेंजेस। अब देखते हैं, मैं ये बताता हूं आपको मारकंडा एंड धारती रेंज कहां पे है। सो यहां पे है आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये रही आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बीच में से आपकी जाती है गिरी रिवर। कौन सी रिवर, गिरी रिवर। और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के साउथ यहां से फ्लो होती है आपकी यमुना रिवर, और यमुना रिवर के किनारे बसा हुआ है आपका शहर कौन सा, पांवटा साहिब, ठीक है ना। यह है वो यमुना रिवर। वैसे ही आपको सिरमौर के यहां पे आता है आपका कालाम, जो कि आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, और इसके साथ ही कालाम के साथ यहां आती है सुकेती यानी शिवालिक फॉसिल पार्क, ठीक है ना। शिवालिक फॉसिल पार्क है वो भी आपका इधर आएगा आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, और इधर से जो आपकी रिवर गुजरती है ये है आपकी मारकंडा रिवर, विच इज अगेन द ट्रिब्यूटरी ऑफ योर यमुना रिवर, ठीक है ना। जो यमुना रिवर की आगे जाके ट्रिब्यूटरी है, कौन सी, मारकंडा रिवर, है ना। और ये जिस रेंजेस को कट करके आती है ना, इसके द्वारा बनाई गई रेंजेस, इसको बोलते हैं मारकंडा रेंजेस। वैसे ही आपकी इस एरिया में आ जाती है आपकी धारती रेंजेस, ठीक है ना। यहां जाती है आपकी धारती रेंज आ जाती है, जहां से आपकी जलाल बाटा रिवर यहां से भी आपकी क्रॉस होती है, विच इज अगेन द ट्रिब्यूटरी ऑफ योर यमुना रिवर। गिरी रिवर की ट्रिब्यूटरी, और गिरी से फिर डायरेक्ट ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी जो आती है आपकी कहां पे, ये आती है आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। और इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं क्यारदादून वैली। ये आपकी क्या है, क्यारदादून वैली, ये आपकी पांवटा वैली, कभी कभी हम इसको एक ही बोलते हैं वैसे तो, मगर क्यारदादून वैली और पांवटा वैली आ गई, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शिमला रिज एंड शिवालिक हिल्स, ठीक है ना। क्या लिखा है, शिमला रिज एंड शिवालिक हिल्स। तो अब देखिए, तो शिवालिक हिल्स क्या है आपकी, शिवालिक हिल्स आपकी आएंगी शिमला रिज। पहले तो हम शिमला रिज देख लेते हैं। तो शिमला रिज का एरिया वो है आपका ये वाला एरिया, ये आपका शिमला रिज का एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया आएगा,
यहाँ पे शिमला रिज का एरिया आएगा, ठीक है। और मंडी में ही इस एरिया में आ जाएंगी आपकी शिवालिक रेंजेस, मंडी के इस एरिया में आ जाएंगी आपकी शिवालिक रेंजेस। और यहां से जो रिवर फ्लो करती है वो करती है आपकी सुकेती रिवर, जो आपकी फर्दर ब्यास रिवर को मिलती है कहां पे, मंडी के पॉइंट पे, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया ये एरिया के बारे में, जो आपका सुंदरनगर के पास है, बल वैली, द मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ इवन हिमाचल प्रदेश, द मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, बल वैली, ये बल वैली का एरिया है, ठीक है ना, यहाँ पे जो आती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका धौलाधार एंड पीर पंजाल। तो धौलाधार और पीर पंजाल मैंने आपको बताई क्या, धौलाधार और पीर पंजाल, धौलाधार और पीर पंजाल आपकी बड़ा बंगाल के पास, ठीक है ना, बड़ा बंगाल के पास क्या करती है, ये इंटरसेक्शन करती है, ठीक है, एक दूसरे इंटरसेक्शन करती है बड़ा बंगाल के पास। और बड़ा बंगाल कहाँ आता है आपका, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो बड़ा बंगाल आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। अब मैंने आपको ये चारों चीजें बता दी। देन अब जरा मैं मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं हम लोग। तो मैच द फॉलोइंग में क्या है, क्यारदादून वैली। तो क्या बताया था क्यारदादून वैली, ये है आपकी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, याद रखना कौन सी डिस्ट्रिक्ट, सिरमौर, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में कहा था ये, मारकंडा और धारती रेंजेस, देखो मारकंडा एंड धारती रेंजेस। नेक्स्ट है आपका बल वैली, ये बल वैली भी देखा था। तो बल वैली कहां देखी थी हमने, बल वैली है आपकी शिमला रिज एंड शिवालिक हिल्स, ये है आपकी बल वैली। नेक्स्ट है आपकी कांगड़ा वैली। तो कांगड़ा वैली में आपका जो एरिया आता है ना, पूरा का पूरा एरिया बड़ा बंगाल वैली का एरिया आता है। यहां से क्या है आपकी, यहाँ है आपकी धौलाधार एंड शिवालिक रेंज, ठीक है ना, क्योंकि आपकी धौलाधार और शिवालिक रेंज भी बोली है, डन ना। तो ये भी देखिए हमने। तो यहाँ पे आती है आपकी कांगड़ा वैली में धौलाधार एंड शिवालिक रेंज। नेक्स्ट इज योर बड़ा बंगाल वैली, और ये आ जाएगी आपकी धौलाधार एंड पीर पांजाल रेंज, ये आ गई आपकी धौलाधार और पीर पांजाल रेंज, डन। चलिए तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्यारदादून वैली बी, ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका बी, BCAD। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनेस्ट्रीज वाज बिल्ट बाय अ वेस्टर्न तिब्बत रूलर येशोशाद अराउंड द ईयर 996। तो 996 के अराउंड कौन सी मोनेस्ट्री बनाई थी, ठीक है ना। तो हमें पता है मैक्सिमम मोनेस्ट्रीज आपकी आएंगी लाहौल और स्पीति में, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि या वो लाहौल में है, क्या वो स्पीति में है। दूसरा, ये जो मोनेस्ट्री है ना, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है, तकरीबन 1000 साल पुरानी मोनेस्ट्री है ये, ठीक है। अब देख देते हैं हम, चलिए तो एक इनकी ऑप्शन देख लेता हूं मैं पहले, है ना, आपको ऑप्शन बता देते हैं। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या है आपका, गेमूर। तो हमें पता है गेमूर कहां पे है, गेमूर है आपकी लाहौल के एरिया में, मैप में देखेंगे। थारदंग है ना, हाईएस्ट कलेक्शन ऑफ खंगयूर या कांजूर और तांगयूर या तांजूर, ठीक है ना। ताबो, ताबो आती है आपकी स्पीति वैली में, ठीक है ना, अराउंड द रिवर, अलोंग द रिवर स्पीति। एंड तयूल, ये आपका लाहौल के एरिया में, मतलब आपकी गेमूर, खारदंग एंड तयूल ये लाहौल के एरिया में है आपकी, ये आपकी, और ताबो ये है आपकी स्पीति के एरिया में। तो इसका आंसर पता क्या है, इसका आंसर है ताबो मोनेस्ट्री। चलो इसको मैं बता देता हूं आपको, ठीक है ना। तो आपकी जो ताबो मोनेस्ट्री है ये आती है स्पीति के एरिया में, और स्पीति का एरिया ड्रेन होता है आपका किससे, स्पीति रिवर से। तो ये है आपका लाहौल, ये है आपका लाहौल, ठीक है, ये आ गया आपका कुंजुम पास, और ये आ गया आपका स्पीति, ठीक है ना। और स्पीति का एरिया आपका ड्रेन होता है स्पीति रिवर से, ठीक है। तो यहाँ से आपकी कुंजुम पास के नाम से यहाँ से निकलती है आपकी स्पीति रिवर, और फिर वो कहाँ एंटर कर जाती है, वो एंटर कर जाती है आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। अब देखिए इस स्पीति रिवर के अराउंड, इस स्पीति रिवर के अराउंड मैंने बताया था ना, सबसे पहले आपकी की मोनेस्ट्री आएगी, की के बाद आएगी आपकी धांकर मोनेस्ट्री एंड योर ताबो मोनेस्ट्री, वो यहां आएगी, डन ना। अब ये देख लीजिए, ये स्पीति के मतलब रिवर के है भी कौन से बैंक में, ये है आपकी स्पीति रिवर के लेफ्ट बैंक में सिचुएटेड है, कौन सी आपकी ताबो मोनेस्ट्री। और इसके बाद आती है आपकी ग्यू मोनेस्ट्री, ये आपकी ताबो मोनेस्ट्री है, ये आपकी धांकर मोनेस्ट्री है, ठीक है ना। अब इस एरिया में देखिए धांकर में, ठीक है ना, सामलिक जगह है, इसके साउथ में आपकी इधर आपके मिलती है पिन वैली से आती हुई कौन सी रिवर, पिन रिवर, जो आपकी ट्रिब्यूटरी है स्पीति रिवर की, ठीक है ना। ये कौन सी है आपकी, ये है आपकी पिन वैली, पिन वैली नेशनल पार्क भी इस एरिया में है, और ये आती है आपकी स्पीति रिवर। नेक्स्ट देखो,
वैसे ही आपकी इससे ही पहले स्पीति रिवर से कौन सी रिवर ज्वाइन हो जाती है? लिंगटी रिवर, जो आपकी स्पीति से ज्वाइन होती है। तो लिंगटी स्पीति की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना, स्पीति की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है इसकी? पिन रिवर। उसके बाद आपकी जाते हैं ताबो, और ताबो के भी जब हम आगे को जाएंगे ना, स्पीति की डायरेक्शन में जाएंगे, तो आती है आपकी एक जगह जिसको हम बोलते हैं लारी, जहां पे हॉर्स ब्रीडिंग फार्म भी है आपका, ठीक है। तो ये आ गई आपकी ताबो मोनेस्ट्री। वैसे मैंने आपको बताया था लाहौल में आएंगी आपकी, बाकी मोनेस्ट्रीज कहाँ आएंगी आपकी? लाहौल में आएंगी, ठीक है ना। तो आसपास का ये ज्योग्राफिकल एरिया भी हमें पता होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन वायु पुराना, ठीक है ना, वायु पुराना। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले पुराना से ना ये कंपाइल किए गए थे। कब कंपाइल किए गए थे? ये आपके गुप्ता एम्पायर के पीरियड में, है ना। गुप्ता एम्पायर के पीरियड में इसको क्या किया था? कंपाइल किया गया थे, जितने भी पुराना थे, ठीक है। द फॉलोइंग ट्राइब सेड टू बी द इनहेबिटेंट्स ऑफ महंद माउंटेन्स। बोला गया है कि महंद माउंटेन्स, किसको बोला गया है कि वो वहां पे रहते हैं? फॉलोइंग ट्राइब में से, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है, पंगवाल ट्राइब। तो चलो मैं आपको ना पंगवाल ट्राइब के बारे में बता देता हूं। तो पंगवाल ट्राइब आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट को कैसे किया था? हमने किया था ना ये भरमौर, फिर हमने किया था चंबा, फिर चुराहा का इलाका तीसा, एंड योर पांगी का इलाका पांगी, ठीक है ना। इस एरिया से जो आपकी रिवर निकलती है वो निकलती है आपकी चंद्रभागा, जो आपकी तांदी में चंद्रा और भागा के मिलने के बाद आगे को बढ़ेगी, और उसके किनारे आएगा आपका, एक साइड आ जाएगा आपका त्रिलोकीनाथ का टेम्पल, त्रिलोकपुर, त्रिलोकीनाथ, एंड एक साइड आ जाएगा आपका उदयपुर। ये है आपकी रिवर फ्लो की डायरेक्शन, ठीक है ना। और आपकी चंद्रभागा रिवर आपकी चंबा के इस एरिया से नदन पॉइंट से फ्लो करती है, और ये नेक्स्ट फिर जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाती है। डन। इस एरिया को, इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? इस वैल्यू को हम बोलते हैं पांगी वैली, ठीक है ना। पांगी वैली के इस एरिया, ये वाला जो ये एरिया है ना आपका अपर एरिया, ये वाला एरिया, यहाँ की जो जगह है, यहाँ पे भी बड़ी जगह है, जैसे आपका सुराल भटोरी, चस्क भटोरी, हुडान भटोरी, इवन की हमारा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज है ना साइट, वो कहाँ पे है? हमारी हिमाचल की बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, वो है आपकी यहीं पे सुराल भटोरी के पास, ठीक है ना। यहीं पे है वो, जहां पे हमारे को क्या मिलता है? भोजपत्र। भोजपत्र होता है ना, जिसमें पुराने टाइम में, वैदिक टाइम में लिखा करते थे जितने भी हमारे टेक्स्ट, एंशिएंट टेक्स्ट थे, जो हम बोलते हैं वेद, वो सब भी किसमें लिखे गए थे? भोजपत्र में, ठीक है ना। तो भोजपत्र मिला जिसमें हम एंशिएंट टेक्स्ट और वो सब लिखते थे, ठीक है। तो आपका ये एरिया क्या आ जाता है? आपका पांगी रीजन। और यहां पे जो लोग रहते हैं वो कौन से हैं? आपके पंगवाल ट्राइब के लोग, ये याद रखना, ठीक है ना। अब आपकी इसके पीछे ना कहानी सुनाता हूं। एक्चुअल में जब आपको पांगी जाना है, अगर हमें पांगी जाना है, तो यहां से तो बड़ा रफ है रास्ता, ठीक है ना, अब बन चुका है, पहले बड़ा मुश्किल था। दूसरा, अगर आपको चंबा से जाना है तो यू हैव टू क्रॉस सच पास, जो कि आपको पता ना मैक्सिमम टाइम, साल के मैक्सिमम टाइम जो है स्नोफॉल है ना, स्नो की वजह से वो तो बंद रहता है, और हाईएस्ट भी है, एक तरीके का हाई पास है वो, ठीक है ना। फिर हम तो इसीलिए पुराने टाइम में चंबा के राजा क्या करते थे, जिनको भी सजा मिलती थी, है किसी को भी कारावास देनी है ना, या काले पानी की सजा देनी है, तो उसको क्या करते थे? उसको पांगी के एरिया में शिफ्ट कर देते थे, क्योंकि यहाँ पे ना पहुंचना बड़ा मुश्किल है, बट ये एरिया बहुत सुंदर है, ठीक है ना। इसलिए ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि यहाँ पे जो आपकी कैप है ना, वो कैप रिजेंबल करती थी, जैसे इनसे कोई प्रिजनर्स होते हैं। दूसरा, एक और चीज जो बोला जाता है, जब अटैक हुआ आपके राजाओं पे नॉर्थ वेस्ट से, जब आपका अटैक हो रहे थे, मुस्लिम इन्वेजन हो रही थी, इसकी वजह से क्या हुआ? आपका राजाओं ने अपने जो रानियां और बच्चे हैं उनको भी इस एरिया में शिफ्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना आना बड़ा मुश्किल था, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा, इसके नॉर्थ से पता क्या जाती है? इसके नॉर्थ से जाती है आपकी जस्कर रेंज, ठीक है ना, यानी ठंडा इलाका है। डन। और यहां पे आपको मिलती है एक मिक्स ब्रीड, किसकी? आपको काऊ प्लस याक की मिक्स ब्रीड मिलती है, जिसको हम बोलते हैं चूर या चूरी, ये वाली, ठीक है ना। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है टर्मिनोलॉजी में, ठीक है ना। ये भी कहां होती है? ये भी पंगवाल ट्राइब वालों के पास होती है। तो ये आपको ये जानना है, ये एरिया जाना है, ये है आपकी पंगवाल ट्राइब, ठीक है ना। और ये भी आपको याद होना चाहिए कि मिक्स ब्रीड मिलती है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है लाहौलास। तो लाहौलास तो आपको पता है, ठीक है ना। लाहौलास कहाँ आएंगे? आपके लाहौल स्पीति की
लाहौल वैली में, ठीक है ना। इस एरिया में आ जाएंगे आपके लाहौला ट्राइब, और हमने इनके बारे में बात भी की है। जैसे आपके पाटन वैली में कौन सी आती है, आपकी स्वांगला ट्राइब आती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपकी गद्दी ट्राइब। तो गद्दी ट्राइब के भी बारे में बताया था हमने कि बड़ा बंगाल से आपकी कौन सी रिवर निकलती है, रावी रिवर निकलती है, और रावी रिवर के अलोंग एक सेटलमेंट है जिसको हम बोलते हैं भरमौर, ठीक है ना। और इस भरमौर के रीजन को हम बोलते हैं गद्दियार रीजन, और यहां पे जो ट्राइब रहती है वो रहती है आपकी गद्दी ट्राइब, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है किन्नौरास। तो किन्नौरास कहां रहते हैं, आपके किन्नौर के एरिया में। तो किन्नौर के एरिया में जो ट्राइब है ये कौन सी है, आपकी किन्नौरास, ठीक है ना। तो इसका आंसर है आपका किन्नौरास, ठीक है ना। अच्छा, इसमें से ये भी पूछ सकते हैं, आपको पता है किन्नौरास का मेंशन कहां है, आपको पता है गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर या गुप्ता डायनेस्टी जब थी तो इसके एक राजा थे चंद्रगुप्त टू, और चंद्रगुप्त टू के आपके नवरत्न थे, उनमें से एक नवरत्न थे आपके कालिदास, और कालिदास ने जो अपनी एपिक लिखी कुमार संभव, उसमें भी आपके किन्नौरास का मेंशन है। तो नेक्स्ट टाइम आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कुमार संभव किसने लिखी है, और वो कौन है, कालिदास है, और उसमें किसका मेंशन है, आपके किन्नौरास का मेंशन, ठीक है ना। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। तो अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ, अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू।